दोस्तों, आज के वीडियो में हम दीपावली से जुड़े कई रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो स्वागत है आपका एस के हिंदी स्टोरीज पर। एसके हिंदी स्टोरीज। दीपावली का त्योहार देश के हर कोने में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं, तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम दीपावली के पंच त्योहारों के बारे में जान लेते हैं, जो कि हैं धनतेरस, रूप चौदस, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजन तथा भाई दूज। तो सबसे पहले हम धनतेरस के बारे में जानते हैं। ये दिवाली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। इसे मुख्य रूप से धन और समृद्धि से जोड़ा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के देवता और स्वास्थ्य के संरक्षक माने जाते हैं, समुद्र मंथन से अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन को स्वास्थ्य और धन दोनों के लिए शुभ माना जाता है। लोग इस दिन बर्तन, सोना चांदी और नई वस्तुएं खरीदते हैं, जिससे ये मान्यता जुड़ी है कि इससे घर में धन और समृद्धि आती है। खासकर व्यापारी वर्ग इस दिन को अपने लिए अत्यंत शुभ मानता है। अब बारी आती है रूप चौदस की। रूप चौदस, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। ये त्योहार विशेष रूप से रूप और सौंदर्य के लिए मनाया जाता है और ये मान्यता है कि इस दिन विशेष स्नान और पूजा करने से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है, जिससे व्यक्ति की आंतरिक और बाहरी सुंदरता में निखार आता है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और 16,000 कन्याओं को उसकी कैद से मुक्त कराया था। इसी खुशी में इस दिन को मनाया जाता है। लक्ष्मी पूजन यानी दीपावली के बारे में जानने से पहले हम गोवर्धन पूजन और भाई दूज के बारे में जान लेते हैं। गोवर्धन पूजन, जिसके नाम से ही स्पष्ट है, इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाने की कथा से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर भारी वर्षा और बाढ़ का संकट लाया था, तब भगवान कृष्ण ने अपने छोटे से अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव को उसकी शरण में सुरक्षित रखा। इस घटना ने लोगों को प्रकृति और उसकी समृद्धि के प्रति आभार जताने का संदेश दिया। साथ ही इंद्रदेव के अहंकार को भी चुनौती दी। गोवर्धन पूजा के दौरान गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। साथ ही अन्नकूट का आयोजन होता है, जिसमें भगवान को विभिन्न प्रकार के पकवान अर्पित किए जाते हैं। ये पूजाएं और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने और भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रतीक है। अब बात करते हैं भाई दूज की। भाई दूज की शुरुआत का सीधा संबंध पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य भाई बहन के रिश्ते को सम्मान और महत्व देना है। इसके पीछे मुख्यतः दो प्रमुख कथाएं हैं, जिनके आधार पर भाई दूज मनाई जाती है: यमराज और यमुना जी कथा। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार यमराज, मृत्यु के देवता, अपनी बहन यमुना जी से मिलने उनके घर गए। यमुना जी ने उनका स्वागत करते हुए तिलक किया और उन्हें भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन को वरदान दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाएगा, उसे लंबी आयु और सुख समृद्धि मिलेगी। तभी से यह पर्व मनाया जाने लगा। भगवान कृष्ण और सुभद्रा की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके विजय प्राप्त की, तो वे अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए। सुभद्रा ने उनका स्वागत करते हुए तिलक किया और उनकी लंबी आयु की कामना की। तभी से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं दीपावली की। वैसे दिवाली को लेकर कुछ और भी मान्यताएं हैं। पांडवों की घर वापसी। महाभारत काल में कौरवों ने शकुनी मामा की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों को छलपूर्वक हराकर उनका सब कुछ ले लिया और उन्हें राज्य छोड़कर वनवास जाना पड़ा। कार्तिक अमावस्या को पांडव वनवास पूरा करके अपने राज्य लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीप जलाए थे। राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक। अंतिम हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य की कहानी भी दिवाली के साथ जुड़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के महान सम्राट थे। उन्हें उनकी उदारता और साहस के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को ही उनका राज्याभिषेक हुआ था। इस धर्मनिष्ठ राजा की याद में त्योहार मनाया जाता है। छठवें सिख गुरु की आजादी। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के छठवें गुरु हरगोबिंद सिंह जी सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था।
जब गुरु हरगोबिंद सिंह को रिहा किया जाने लगा तो उन्होंने ये शर्त रखी कि उनके साथ कैद किए गए सभी राजाओं को भी रिहा किया जाए। गुरुजी के प्रयासों से सभी राजाओं को भी रिहाई मिली थी। इस खुशी में दिवाली के दिन दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया। इसलिए सिख समुदाय इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। वीडियो शायद ज्यादा लंबा हो जाता, इसलिए लक्ष्मी जी और श्री राम के टॉपिक को हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।